मेरी छोटी बहू तो कितनी सयानी है और बड़ी बहू उतनी ही फूहड़। ना पढ़ने में मन लगता है ना घर के कामों में। सुबह से ही बड़बड़ाना चालू हो गया था। अनुराधा जी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम राधिका था और छोटी बहू का नाम अंजलि था। अनुराधा जी की दोनों बहुएं देखने में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बहू राधिका गांव की रहने वाली थी और सिर्फ मैट्रिक पास थी। वहीं छोटी बहू अंजलि शहर की रहने वाली थी और ग्रेजुएट थी। छोटी बहू अंजलि एक अखबार में विज्ञापन देखकर अपनी सासू माँ के पास आई और बोली, मम्मी जी, हमारे बगल में जो बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है ना, इस स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने चली जाऊँ। सासू माँ ने कहा, यह कोई पूछने वाली बात है बहू, आखिर इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फ़ायदा जो घर में सिर्फ खाना बनाओ। अगले दिन अंजलि इंटरव्यू देने जाती है और शाम को आते वक्त 1 किलो मिठाई लेकर आती है क्योंकि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। घर आते ही अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ मेरी नौकरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। अरे बहू, यह तो बहुत खुशी की बात है। आज से मेरी बहू तो नौकरी वाली हो गई है। कम से कम घर के खर्चों में तो हाथ बटाओगी। बड़ी बहू को देख लो, इतने साल हो गए नौकरी नहीं कर सकती है तो घर में कम से कम सिलाई कढ़ाई का ही काम कर ले। तभी बड़ी बहू राधिका आती है और वह अपनी देवरानी को बधाई देते हुए कहती है, यह तो बहुत खुशी की बात है अंजलि, तुमने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया। काश मैं भी तुम्हारे जैसे ग्रेजुएट होती तो मैं भी नौकरी करती। सास बोली, अरे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती है तो घर में ही बहुत सारे काम होते हैं। अगल बगल के कपड़े ही सिलाई कर ले, उससे भी आमदनी हो जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें घर में बैठने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करोगी। छोटी बहू अंजलि बोली, हाँ भाभी, सासू माँ सही कह रही है। घर में भी तो आप कुछ काम कर सकती हैं। आप चाहो तो अपना बुटीक खोल सकती है। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि देखो, एक बहू तो नौकरी करती है और दूसरी बहू घर में सिर्फ खाना बनाती है और बैठकर आराम फरमाती है। बड़ी बहू राधिका बोली, अंजलि तुम घर के कामों को इतना छोटा क्यों समझती हो। घर के काम से फुर्सत मिले तब तो कोई बाहर का काम करे। और मुझे लगता है कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं। एक हाउसवाइफ है तभी सब लोग अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। अंजलि, भाभी, बचपन से मैं तो कभी हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं नौकरी करूँगी और आज मुझे नौकरी मिल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। घर के कामों में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सासू माँ, छोटी बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। आज तो एक साथ हो तो बड़ी बहू तुम्हारा काम कर देती है, लेकिन जब अलग रहने लगोगी तो तुम्हें अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। अंजलि, देखिए मम्मी जी, या तो मैं नौकरी करूँगी या तो घर का काम करूँगी। एक साथ मैं दोनों काम नहीं कर सकती हूँ। भाभी जब कुछ नहीं करती है तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। बड़ी बहू राधिका चुपचाप खड़े होकर अपनी देवरानी अंजलि की बातें सुन रही थी। बड़ी बहू स्वभाव से सीधी थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह राधिका, अंजलि तुम्हें कितने बजे तक स्कूल जाना है ताकि मैं तुम्हारा नाश्ता जल्दी से बना दूं। अंजलि, बस भाभी 1 घंटे में निकलने वाली हूँ। फटाफट से मेरा नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दीजिए। राधिका, ठीक है अंजलि, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। सास, अरे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों जेठानी और देवरानी मिलकर कितनी बढ़िया से घर को संभाल रही है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से तालमेल मिलाकर ज़िंदगी की गाड़ी चलाते रहो। राधिका, मम्मी जी, अंजलि को स्कूल जाना है तो मैंने सोचा जल्दी से उसका नाश्ता और लंच पैक कर दूँ। बस बहू,
यह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम अपनी देवरानी की सेवा करती रहोगी? तुम भी तो कुछ करने की सोचो। मैं तो कब से कह रही हूँ कि एक छोटी सी बुटीक की दुकान ही खोल लो। सब लोग कहेंगे कि देवरानी और जेठानी में कितना अंतर है। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू सिर्फ घर के काम ही करती है। लोग तो मुझे ही गलत कहेंगे कि देखो कैसी सास है, बड़ी बहू से घर का काम करवाती है और छोटी बहू को नौकरी करने भेजती है। राधिका: ठीक है मम्मी जी, एक बार मैं आपके बेटे से बात कर लेती हूँ, फिर अगले महीने से अपनी दुकान खोलने के बारे में सोचती हूँ। स्कूल से लौटते ही देवरानी अंजलि सोफे पर बैठ गई और अपनी जेठानी को आवाज़ देते हुए बोली, अंजलि भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ एक कप चाय बना कर दीजिए ना। पहला दिन था ना, तो और ज़्यादा थक गई हूँ। नौकरी का पहला दिन था, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। राधिका: अंजलि, यह लो अपनी चाय। चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तलती हूँ। अंजलि: थैंक यू भाभी। मान करे सबकी जेठानी आप ही की जैसी बिल्कुल स्वीट हो। संडे का दिन था, सब लोग देर से सोए हुए थे, लेकिन जेठानी राधिका सुबह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति नीरज बोला, नीरज, राधिका माना कि तुम अंजलि जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं इंसान नौकरी ही करे। तुम क्या अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह झाड़ू लगाने और घर के काम करने में बिता दोगी? अपना काम तो और अच्छा होता है, नौकरी से भी अच्छा। राधिका: सही कह रहे हैं जी, आपकी मम्मी जी भी कई दिनों से कह रही है, क्योंकि मुझे कढ़ाई सिलाई का हुनर तो है ही, मैं अपना बुटीक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हूँ। मैं आपसे पूछने ही वाली थी। नीरज: इसमें पूछने की क्या बात है? अगले महीने सड़क के किनारे वाले दीवार तोड़कर मैं शटर वाला गेट लगवा देता हूँ, उसी में तुम अपनी बुटीक की दुकान खोल लो। देखो राधिका, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब से अंजलि ने नौकरी ज्वाइन किया है, तब से माँ की रवैया तुम्हारे प्रति बदल गई है। इस तरह से इज्जत नहीं करती है जैसे कि अंजलि का करती है। माँ को यह लगता है कि अंजलि नौकरी करती है, इसीलिए वह तुमसे ज़्यादा काबिल है, इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। घर के कामों के लिए हम कोई नौकरानी भी तो रख सकते हैं, जिसमें पूछने की क्या बात है। अगले महीने सड़क के किनारे वाले कमरे की दीवार तोड़कर मैं शटर वाला गेट लगवा देता हूँ, उसी में तुम अपनी बुटीक की दुकान खोल लो। देखो राधिका, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जब से अंजलि ने नौकरी ज्वाइन की है, तब से माँ की रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। तुम्हें इस तरह से इज्जत नहीं करती जैसे अंजलि का करती है। माँ को यह लगता है कि अंजलि नौकरी करती है, इसीलिए वह तुमसे ज़्यादा काबिल है, इसीलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। घर के कामों के लिए हम कोई नौकरानी भी तो रख सकते हैं। जब से अंजलि ने नौकरी ज्वाइन किया है, अब तो घर के कामों में हाथ भी नहीं लगाती है, बस नौकरी पर जाती है और आराम से घर में बैठकर टीवी देखती है। कुछ भी ज़रूरत हो अपनी बड़ी जेठानी राधिका से फरमाइश कर देती थी, जैसे राधिका जेठानी ना होकर उस घर की नौकरानी हो। एक दिन उसकी सासू माँ अनुराधा जी की बहन सुजाता अनुराधा जी से मिलने उसके घर आई। ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों बहनें आपस में बात कर रही थीं। तभी बड़ी बहू राधिका चाय और बिस्कुट लेकर अपनी मौसी सास को देने आई। सुजाता: अरे बड़ी बहू, मुझे आए आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, लेकिन छोटी बहू अभी तक नज़र नहीं आई, कहाँ है वो? अनुराधा जी: सुजाता, तुम्हें पता नहीं, छोटी बहू अंजलि अब नौकरी करने लगी है, तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही नौकरी करके घर आई है, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। बुलाती हूँ उसे। अरे ओ छोटी बहू, ज़रा इधर आओ तो, देखो कौन आया है। मेरी बहन सुजाता आई है, तुमसे मिलना चाह रही है। छोटी बहू अंजलि अपने कमरे से आकर सुजाता जी को नमस्ते किया। अंजलि: नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? सुजाता: अरे बेटा नमस्ते नमस्ते, बगल में आ जाओ, बैठ जाओ। अंजलि: क्या बताऊं मौसी जी, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन करी है, नौकरी से आते ही थक जाती हूँ, इसीलिए आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। सुजाता दीदी, आपने बताया नहीं कभी कि आपकी छोटी बहू नौकरी करने लगी है।
अनुराधा, अरे सुजाता, मैं तुझे बताना भूल ही गई, अभी कल से ही तो नौकरी करने जा रही है। आज इसका दूसरा दिन है। सुजाता दीदी की दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। राधिका, मौसी जी, मैं भी अगले महीने से अपना बुटीक खोलने वाली हूँ। क्यों मम्मी जी? अनुराधा, सुजाता बड़ी बहू सही कह रही है। यही इसे सलाह दी है कि कब तक घर के कामों में उलझी रहोगी। आखिर तेरे पास भी सिलाई कढ़ाई का हुनर है, उसका इस्तेमाल कर। सुजाता, सही कह रही हो दीदी, जब ज़माना बदल रहा है सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। सिर्फ औरतों का काम घर संभालना नहीं है। 2 पैसे पास हो तो आगे भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। अगले महीने बड़ी बहू राधिका ने भी अपना बुटीक खोल लिया। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम करती और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, देवरानी जेठानी के रिश्ते में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ करवाहट ही हो, कभी कभी इस रिश्ते में प्यार और अपनापन भी देखने को मिल जाता है। जिस तरह से देवरानी ने जेठानी को प्रोत्साहित किया अपने जीवन में कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ही हर किसी को दूसरे के साथ करना चाहिए, ना कि गलत मार्ग दिखाकर भ्रमित करना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।